जय श्री राम। गुड मॉर्निंग। नमस्कार। मैं आपका अपना रमेश शर्मा एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। महाभारत का युद्ध चलने की तैयारी में था। युद्ध प्रारंभ होने से पहले कुरुक्षेत्र के मैदान को साफ किया गया। साफ करते समय वहां पे कई पेड़ थे, जमीन को समतल किया गया, पेड़ों को हटाया गया, कई पेड़ों को काटा गया। ये कार्य करते करते एक पेड़ से एक चिड़िया का घोंसला नीचे गिर गया, जिसमें चिड़िया के बच्चे थे। उसी समय में भगवान श्री कृष्ण और उनके सखा अर्जुन उस मैदान का मुआयने करने गए थे। जब वो उधर गुजर रहे थे तो चिड़िया उड़ती हुई प्रभु के पास आई और भगवान से कहने लगी, भगवान आप मेरी सहायता कीजिए। भगवान ने कहा, ये तो नियति है, जो है वो निश्चित है और उस निश्चितता को मैं कभी परिवर्तित नहीं कर सकता हूं। ऐसी स्थिति में वो चिड़िया कहती है कि प्रभु आप सब कुछ कर सकते हैं, आप मुझे और मेरे परिवार को बचा सकते हैं। फिर कृष्ण कहते हैं कि जो होना है वो निश्चित है। फिर चिड़िया कहती है कि आप सब कुछ कर सकते हैं, क्या मैं आप पर विश्वास कर सकती हूं? तब भगवान मुस्कुरा कर कहते हैं, हां तू मेरे पर विश्वास कर सकती है। दूसरा दिन होता है, युद्ध प्रारंभ की स्थिति आ जाती है। दोनों सेनाएं तैयार है। तब श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तेरा तीर कमान मुझे दे। अर्जुन कहता है, प्रभु आप युद्ध कैसे करेंगे? तो क्या मैं युद्ध नहीं करूंगा, मुझे एक काम है वो करना चाहता हूं। अर्जुन अपना तीर कमान उनको देता है और श्री कृष्ण एक तीर जो है वो हाथी की तरफ छोड़ते हैं। वो तीर हाथी को नहीं लगता है, लेकिन उसके गले में लगी हुई एक बहुत बड़ी घंटी है, उसको तोड़ देता है और वो घंटी नीचे गिर जाती है। अर्जुन मुस्कुरा कर कहता है, प्रभु एक हाथी को भी नहीं मार सके? तो क्या अर्जुन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे एक काम करना था जो मैंने कर लिया। वो घंटी उस चिड़िया और चिड़िया के बच्चों के ऊपर आकर के गिर जाती है। 18 दिन तक युद्ध चलता है। 18वें दिन युद्ध समाप्त हो जाता है। मैदान की सफाई की जाती है और सफाई करते करते श्री कृष्ण और अर्जुन वहीं उसी जगह पहुंचते हैं जहां वो घंटी पड़ी होती है। एक सैनिक उस घंटी को हटाता है और वो चिड़िया और उसके बच्चे फुर्र करके उड़ जाते हैं। उस चिड़िया ने ईश्वर पर विश्वास किया और उसका नतीजा ये मिला कि उनके परिवार की जिंदगी बच गई। मित्रों, कैसी भी परिस्थिति हो, कैसा भी समय हो, कैसी भी विषम स्थिति हो, और जब अपने को लगे कि हम हारने की स्थिति में, ऐसी स्थिति में एक जगह है, वो कभी आपको हारने नहीं देगी, और ईश्वर का स्थान। पहुंच जाइए वहां पर और अपने आप को सरेंडर कर दीजिए कि जो करना है वो तुझे करना है, मेरे पास में अब कोई ऑप्शन नहीं है। और वो करता है, वो हमारी हेल्प करता है, हमारा साथ देता है। दिल से विश्वास होना चाहिए। एक सेठ जी अपने बिस्तर के ऊपर सोने के लिए पहुंचे। उन्हें नींद नहीं आने लगी, अटपटा लगने लगा, परेशानी होने लगी, बेचैनी होने लगी। उठे, वो उठ करके बैठे, पानी पिया, फिर भी वो बेचैनी कम नहीं होने लगी। उन्होंने कहा, आज क्या बात है, ऐसी क्या स्थिति हो गई, मेरे में क्या समस्या हो गई कि मुझे नींद नहीं आ रही है? उन्होंने अपने कपड़े पहने और कहा, थोड़ी देर टहल करके आता हूं। वो सड़क पे टहलने के लिए निकले।
थोड़ा आगे गए तो एक मंदिर दिखा। उस मंदिर के वहां पे थोड़ी देर बैठ गए और मन में विचार किया कि मंदिर पर बैठ जाता हूं तो भगवान कुछ न कुछ मुझे सुकून देगा, शांति देगी, मेरी बेचैनी खत्म होगी। तभी वो देखता है कि मंदिर में एक बंदा बैठा प्रभु के सामने, ईश्वर के सामने रो रहा है। उनके दिमाग में बड़ी अजीब बात लगी कि ये रात को 2 बजे ऐसा कौन बंदा है जो भगवान के सामने रो रहा है। वो पहुंचे उसके पास जाकर के और उसे कहा कि भाई क्या बात है, तुम रो क्यों रहे हो? तो कि मेरी बीवी का सुबह ऑपरेशन है और मेरे पास में पैसे नहीं है। मैं ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूं कि कुछ मेरी हेल्प कर दे, मदद कर दे। मेरे पास कुछ नहीं है और यदि मैं पैसे नहीं होंगे तो मेरी बीवी का ऑपरेशन नहीं होगा और वो मर जाएगी। सेठ जी के मन में विचार आता है कि अच्छा बता, तेरे को कितने पैसे चाहिए? तो वो कहता है 50,000 रुपए। वो जेब में हाथ डालते हैं और जितने पैसे होते हैं, 1 लाख 2 लाख, वो सब के सब उसको पकड़ा देते हैं। वो 50,000 रुपए लेता है कि मुझे इससे ज्यादा की जरूरत नहीं। सेठ जी उसको अपना कार्ड देते हैं कि ये मेरा एड्रेस है और इस एड्रेस को जरूरत पड़े तो तू और आ जाना मेरे से लेने के लिए। तब वो बंदा कहता है मुझे आपके एड्रेस की जरूरत नहीं है, मेरे पास में जो ये भगवान का एड्रेस है ये बहुत है। उन्होंने ही आपको रात को 2 बजे मेरे लिए भेजा है, इनका लाख लाख धन्यवाद। कहते हैं विश्वास बहुत बड़ी चीज है। इसी विश्वास के कारण ईश्वर ने रात को 2 बजे उन सेठ जी को उस मंदिर की तरफ भेजा और उसकी सहायता की। ऑलवेज बी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव मत सोचो, हमेशा पॉजिटिव रहो। कई बार मैं एक सेंटेंस बोलता हूं, उस सेंटेंस में 2 अर्थ निकलते हैं। एक अर्थ आता है गॉड इज नाउ हियर, भगवान अब यहां है, और दूसरे में बोलते हैं गॉड इज नोवेयर, ईश्वर कहीं नहीं। सभी शब्द वो के वो है, लेकिन एक ही छोटी चीज का अर्थ डिफरेंस पड़ जाता है कि सोच जिसकी अच्छी है वो पढ़ेगा गॉड इज नाउ हियर, जिसकी सोच अच्छी नहीं है वो कहेगा गॉड इज नोवेयर। बी पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहो, अच्छी सोच रखो, और अच्छी सोच रखोगे तो जिंदगी में कभी हार नहीं मिलेगी। वैसे ही आज हमारे देश में पॉजिटिव सोचने वाले 2 नेता हैं जो तरक्की की सोच सोचते हैं, अच्छी सोच सोचते हैं। एक है नरेंद्र दामोदर दास मोदी और दूसरा योगी आदित्यनाथ। ये हमारे और आपके लिए सोचता है। उठिए, जागिए और इनका भरपूर समर्थन कीजिए। इनका समर्थन ही हमारी पीढ़ियों को आगे गति प्रदान करेगा। जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।